हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजियो स्कूल। ओके, सो अब से हम एक नए टॉपिक को भी साथ में स्टार्ट करेंगे विच इज़ एंकल एंड फुट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस मैं थोड़े थोड़े टाइम में डालूंगी और हम उसे प्लेलिस्ट में डालकर उसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंकल और फुट कॉम्प्लेक्स के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, सो जो प्लेलिस्ट में बनाऊंगी उसमें सब कुछ आ जाएगा, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ मोशन, सारे जॉइंट जितने भी एंकल और फुट के अंदर आते हैं वो सारे जॉइंट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन, जैसे कि एंकल, सबटेलर, ट्रांसवर्स, मेटाटार्सल, टार्सो मेटाटार्सल, ये सारे जॉइंट के स्ट्रक्चर और फंक्शन वो सब इस प्लेलिस्ट में कवर हो जाएगा। इसके साथ हम प्लांटर आर्चेस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी कवर करेंगे, मसल्स वो भी कवर करेंगे। ठीक है, सो इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको सब प्लेलिस्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो सबसे पहले तो एंकल और फुट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये हमारे हैंड और रिस्ट कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चरली एनालॉगस है। स्ट्रक्चरली एनालॉगस मतलब दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ है। सपोज आप देखिए, यहाँ पे मेटाटार्सल बोन्स है। ठीक है, इनको देखिए तो यहाँ ये सेम ऐसी मेटाकार्पल बोन्स हमारे हैंड में है, तो दोनों का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो सेम है। फिर हमारे पास यहाँ पे फेलेंजेस आते हैं फुट में, वैसे ही सेम फेलेंजेस हमारे पास हैंड में भी आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली ये थोड़े बहुत सिमिलर हैं दोनों चीज़ें एक दूसरे से। यहाँ पे फुट में हमारे पास टार्सल बोन आती हैं, यहाँ हैंड में उसी टाइम हमारे पास कार्पल बोन आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि यूमरस है अपर लिम्ब में, वैसे फीमर है लोअर लिम्ब में, रेडियस और अल्ना है अपर लिम्ब में, वैसे है टीबिया और फिबुला लोअर लिम्ब में। इसलिए ये तो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं एंकल और फुट कॉम्प्लेक्स, ये रिस्ट और हैंड कॉम्प्लेक्स के एनालॉगस है, स्ट्रक्चरली एनालॉगस है। स्ट्रक्चर में दोनों के बीच में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, पर उनके बीच में बहुत सारे डिस्टिंक्ट फीचर्स भी हैं, बहुत सारे डिस्टिंक्ट फीचर्स भी हैं। ठीक है, तो जो हमारा फुट है उसका दो मेन फंक्शन दो हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और मोबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, स्टेबिलिटी हमें पता है, जब हमें खड़े रहना होता है, ऐसी जो पोजीशंस में हम खड़े रहते हैं या फिर कोई मूवमेंट करते हैं, तो जब हमें स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, हमारा फुट प्रोवाइड करता है। और मोबिलिटी, सबसे बड़ी बात पता है, हम हमारे पैरों से चलते हैं, तो मोबिलिटी प्रोवाइड करने का काम भी फुट का है और साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी। यही नहीं कि सिर्फ चलने के लिए काम आता है, हमें स्टेबल रखने के लिए भी हमारा फुट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। ठीक है, अब फुट और जो एंकल कॉम्प्लेक्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, वो रिजिड भी होना चाहिए और मोबाइल भी। अब आप बोलोगे कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, रिजिड और मोबाइल एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स कहलाते हैं। पर हमारा फुट अगर सपोज बहुत रिजिड होता, तो सपोज वो रिजिड होने का रीज़न क्या है, वो हमको बेस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब हम खड़े रहते हैं, अगर हमारा फुट एकदम सॉफ्ट सा होता, कुछ एकदम उसमें जान नहीं होती, तो हम कैसे हमारी पूरी बॉडी का वेट उन पर ले सकते, नहीं ले पाते। करेक्ट, तो रिजिडिटी होना इंपॉर्टेंट है, पर मोबाइल होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोज आप कितने अलग अलग सरफेस पे चलते हो, कभी नीचे पत्थर आ जाता है या कुछ और चीज़ आ जाती है, ऐसा नहीं कि हमेशा हम प्लेन सरफेस पे चल रहे हैं, कभी हम ऊपर खाबर रास्ते पे चलते हैं, कभी हम स्लिपरी चीज़ों पे चलते हैं, कभी नॉर्मल रफ चीज़ों पे, तो अलग अलग सरफेस को वो शॉक एब्जॉर्ब करता है और हमको वहाँ चलने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर वो रिजिड होता तो वो एक कांच के टुकड़े की तरह टूट जाता, पर नहीं, वो इतना भी रिजिड नहीं है, वो मोबाइल भी है। तो अब हमारे फुट को एक रबर बैंड की तरह समझो, रबर बैंड इतना भी रिजिड, और ऐसा रबर बैंड जो इतना भी रिजिड ना हो कि उसको थोड़ा सा भी खींचो तो वो टूट जाए, और इतना भी मोबाइल ना हो कि उसके ऊपर हम कोई सपोर्ट ही ना रख सके। मतलब दोनों चीज़ों का मेल कैरेक्टरिस्टिक दोनों में इक्वल होनी चाहिए, वो रिजिड भी होना चाहिए और साथ ही साथ मोबाइल भी होना चाहिए हमारा फुट। ठीक है, कोई कोई कंडीशन में फुट इतना रिजिड हो जाता है, बोन जुड़ जाते हैं एक दूसरे से फ्रैक्चर होने के बाद, तो वो इतना रिजिड हो जाते हैं कि वो ऐसे डिफरेंट सरफेस पे हमें चल नहीं पाते, क्योंकि हमारा बोन, अगर हमारा फुट मोबाइल नहीं होगा तो डिफरेंट सरफेस के ऊपर वो अपने आप को ढालेगा कैसे। ठीक है, और कभी कभार इतने मोबाइल हो जाते हैं कि वो डिसलोकेट हो जाते हैं, वो हमको सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एकदम माप में दोनों फुट में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास बोन्स और जॉइंट्स आती है। हमारे पास फुट में 28 बोन्स होती हैं, 28 बोन। एक बार देख ले कौन सी है, टीबिया है, फिबुला है, फिर टेलस कैल्केनियम, फिर नेविक्युलर, क्यूबॉइड,
फिर हमारे पास आती हैं 3 क्यूनिफॉर्म, मीडियल, लेटरल और मिडल क्यूनिफॉर्म। फिर हमारे पास आते हैं 5 मेटाटार्सल, जैसे कि हमारे हाथों में 5 मेटाकार्पल्स होते हैं वैसे ही फुट में 5 मेटाटार्सल। और लास्टली हमारे पास आते हैं 14 फेलेंजेस, जैसे कि हैंड में भी 14 ही होते हैं वैसे ही फुट में भी 14 फेलेंजेस हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब ये बोन्स को याद कैसे रखना, ठीक है, टीबिया और फिबुला ये 2 बोन तो आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, अभी बीच की जो 7 बोन है इनको कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए एक मेनोमिक्स है, टाइगर कब्स नीड मिल्क, मतलब टाइगर के बच्चे को दूध चाहिए। ठीक है, टाइगर के कब्स नीड मिल्क, ये इनका मेनोमिक है। कैसे याद रखना है, देखो, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टेलस, सी फॉर कब्स, सी फॉर कैल्केनियम, एन फॉर नीड, एन फॉर नेविक्यूलर, फिर एम, आई और एल, ये तीनों को मिला के बनता है हमारा मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म। सो मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म MIL मिल्क, और के की जगह यहाँ पे मिल्क की स्पेलिंग में है सी, तो सी से बची हमारी लास्ट बोन क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बीच की 7 टार्सल बोन, 7 है। ठीक है, टाइगर से टी फॉर टेलस, कब के सी से कैल्केनियम, एन से नेविक्यूलर और MIL, तीनों को मिला के मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म, और लास्ट में सी आया तो क्यूबॉइड, तो टाइगर कब्स नीड मिल्क। ठीक है, तो टीबिया और फिबुला हमारे पास 2 बोन हुई, उसमें हमने 2 बोन में प्लस ये 7 किया, ये 7 टार्सल बोन, कितनी बोन्स हो गई, 9 बोन्स। अभी तक हमने 9 बोन्स देख ली। ठीक है, अब हमारे पास आती हैं ये सारी बोन्स, ये वाली। ठीक है, इतनी बोन्स हमने देख ली, टीबिया और फिबुला, और बीच में ये टाइगर कब्स नीड मिल्क, तो ये 9 बोन हो गई। अब इनको कैसे गिनना है, तो जितनी बोन्स हाथ में होती है ना उतनी ही पैरों में होती है, मतलब ये फिंगर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये पाम की बात कर रही हूँ, सॉरी, पूरे पाम की बात कर रही हूँ, तो उतनी ही बोन्स हमारे पैरों के आगे में भी होती है। तो कैसे गिननी है, ठीक है, ये 5 मेटाटार्सल, ठीक है, ये फुट में भी 5 मेटाटार्सल होते हैं, तो 5 मेटाटार्सल, तो लास्ट अभी हमने कितनी 9 बोन्स गिनी, उसमें ये आप 5 प्लस कर दो। ठीक है, ये 5 मेटाटार्सल को प्लस कर दो, 5 + 9 14। ठीक है, सो हमारे पास अभी 14 बोन्स हो गई, और अब हम ये सब गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये भी 14 हो गई। सो ये 14 और ये जो अभी हमने किया 14, टोटल मिला के हमारे पास हो गई 28 बोन्स। ठीक है, आप समझ गए, ये ऐसे हमारी 28 बोन्स आई। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, टीबिया और फिबुला पहले, सबसे पहले देख ली 2 बोन्स, उसके बाद बीच में ये 7 बोन्स जो हमने देखी, टाइगर कब्स नीड मिल्क, उसमें टाइगर से टी फॉर टेलस, फिर कब्स में सी फॉर कैल्केनियम, नीड में एन फॉर नेविक्यूलर, मिल्क में 3 क्यूनिफॉर्म आती है, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म, और लास्ट में बचा सी, तो सी से आ गई हमारे पास क्यूबॉइड। तो ये हमारी टोटल 7 बोन, फिर उसमें हमने 5 मेटाटार्सल और 7 बोन प्लस 2 टीबिया फिबुला, उसमें हमने किए 9 हो गई, प्लस 5 मेटाटार्सल 14, और यहाँ अभी हमने 14 फेलेंजेस गिने ये सब। ठीक है, याद रखना है, हर एक उंगली में 3 फेलेंजेस होते हैं और अंगूठे में सिर्फ 2 ही होते हैं। वैसे ही पैर में भी हर एक टो में 3 फेलेंजेस होंगे, यहाँ पे 3 फेलेंजेस होंगे, 4 3 = 12, पर टो में हमेशा 2 ही फेलेंजेस होंगे बिग टो में। तो ठीक है, 4 3 = 12 + 2 14, और 14 + 14 हमने अभी गिना, टोटल 28 बोन्स होती हैं हमारी फुट में। आई होप आपको याद रह गया होगा। फिर हमारे पास आते हैं 25 जॉइंट्स। ठीक है, 25 जॉइंट्स में अगर हम देखें, सबसे पहला जॉइंट ये है, ये टीबिया और फिबुला के बीच में यहाँ नीचे एक जॉइंट बनता है, इसको ऊपर थोड़ा अगर हम एक्सटेंड करेंगे ना, तो नी जॉइंट के पास भी ऐसा एक और जॉइंट बनता है टीबिया और फिबुला का, वो दूसरा जॉइंट। तो पहला ये जॉइंट, दूसरा ये जॉइंट। ठीक है, फिर तीसरा जो जॉइंट है वो है ये वाला, ये 3 बोन के बीच में बन रहा है, ये थर्ड जॉइंट। ठीक है, फिर ये दोनों बोन के बीच में यहाँ पे एक जॉइंट बन रहा है, वो कितना हो गया, 4th जॉइंट। ठीक है, सो अभी अब तक हमने देख लिया, ये एक जॉइंट, ऊपर एक बन रहा था एक जॉइंट, फिर ये तीनों बोन के बीच में बन रहा है 4 जॉइंट। ठीक है, ये 4 जॉइंट हमने देख लिए। अब हमारे पास है ये यहाँ पे एक बन रहा है, ये जो टेलस और नेविक्यूलर है, सॉरी टेलस और नेविक्यूलर, ये वाला टेलस और नेविक्यूलर के बीच में ये 5वां जॉइंट, और कैल्केनियम और क्यूबॉइड के बीच में 6ठा जॉइंट। ठीक है, सो ये 6 जॉइंट हमने देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट जॉइंट यहाँ पे,
ऊपर इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक और जॉइंट बनेगा दूसरा, ठीक है। फिर एक तीसरा जॉइंट ये तीनों बोन के बीच में, ठीक है। फिर चौथा जॉइंट बनेगा टेलस और नेविक्यूलर के बीच में। पांचवा जॉइंट बनेगा यहाँ पे कैल्केनियम और क्यूबॉइड के बीच में। छठा जॉइंट बनेगा टेलस और कैल्केनियम के बीच में, ये दोनों बोन के बीच में, ये यहाँ पे ये एक जॉइंट बन रहा है टेलस और कैल्केनियम, ठीक है। तो 6 जॉइंट हमने गिन लिए। अब 6 + 5, ये 5 मेटाटार्सल के 5 जॉइंट, तो 6 + 5 11 जॉइंट, ठीक है। 11 हो गए। अब 11 के बाद जो बचे हुए जॉइंट है अगेन आपको हाथ में आ जाना है। हाथ में जितनी लाइन्स हैं इनको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो उधर हमने 11 देखे थे और यहाँ पे 14, टोटल हो गए 25 जॉइंट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो 25 जॉइंट्स कैसे आए। यहाँ पे हमने 6 जॉइंट गिने, फिर ये 5 को प्लस किया 5, ठीक है। फिर इधर ये 5 मतलब ये वाले 5 को प्लस किया, फिर यहाँ पे सबको प्लस करके हमारे पास 11 जॉइंट आए। सो हमारे पास टोटल में आ गए 25 जॉइंट्स, ठीक है। ये 25 जॉइंट्स हो गए और हमने अभी उससे पहले गिने थे 28 बोन्स, ठीक है। लास्टली फुट को है ना 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है फंक्शनली कैसे फंक्शन करता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 फुट, मिड फुट, हाइंड फुट। मतलब फुट का आगे का भाग, फुट का बीच का भाग और फुट का पीछे का भाग, ठीक है। सो ऐसे हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो फुट का पीछे का भाग मतलब हाइंड फुट में सिर्फ 2 बोन आती हैं, टेलस और कैल्केनियम, ठीक है। सो टाइगर कब्स, जो टाइगर कब्स हमने पढ़ा अभी मेनोमिक टाइगर कब्स, तो टेलस और कैल्केनियम, टाइगर कब्स पीछे में आएंगे। और बचा हुआ नीड मिल्क, जो नीड मिल्क हमने पढ़ा था नेविक्यूलर, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड, ये नीड मिल्क वाला पार्ट बीच में मिड फुट में आएगा। और बचा हुआ मेटाटार्सल और फेलेंजिस आ जाएगा 4 फुट में, ठीक है। एक बार फिर से देखें तो हाइंड फुट में टाइगर कब्स वाला पार्ट मतलब टेलस और कैल्केनियम, मिड फुट में नीड मिल्क वाला पार्ट मतलब नीड का एन मतलब नेविक्यूलर, मिल्क में एम से मीडियल क्यूनिफॉर्म, आई से इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, एल से लेटरल क्यूनिफॉर्म और सी से क्यूबॉइड, ये बीच के भाग में आएगा। और सबसे आगे के भाग में फुट के हमारे पास मेटाटार्सल्स और फेलेंजिस आएंगे। 14 फेलेंजिस हमने अभी गिनी और 5 मेटाटार्सल, ठीक है। तो ये सब हमारे 3 डिवीजन में डिवाइड होगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।